हालांकि एसआईटी की जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें भी अनिल मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप हैं। एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, ये 9 पेज की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक अनिल मिश्रा के पास से पर्सनली तो चोरी की रकम नहीं बरामद हुई, न ही अब तक उनके प्रोसीड ऑफ क्राइम का फायदा लेने का कोई सबूत मिला है। लेकिन चढ़ावे में जो चोरी हुई उसके लिए अनिल मिश्रा को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम मंदिर में आ रहे चढ़ावे के हिसाब किताब की मुख्य जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी। अनिल मिश्रा ने ही चढ़ावे की गिनती पर नजर रखने के लिए रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को गणना प्रभारी बनाया था। सुभाष श्रीवास्तव अब जेल में है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मिश्रा ने स्टेट बैंक के साथ चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के 2 समझौते किए थे। पहला एग्रीमेंट 20 सितंबर 2024 को हुआ था और दूसरा एग्रीमेंट 6 फरवरी 2025 को हुआ, जिस पर ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा के साइन हैं। इन समझौतों के तहत चढ़ावे की गिनती करने वालों के लिए ड्रेस कोड, उनकी तलाशी लेने के कड़े नियम बनाए गए थे। एग्रीमेंट के तहत गिनती के लिए तय संख्या में लोगों की तैनाती से लेकर उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने तक की बात कही गई थी, लेकिन इनमें से किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा था। एसबीआई के साथ अनिल मिश्रा ने जो एग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक दान पात्र में जमा रकम को बक्सों में बंद करके काउंटिंग सेंटर भेजा जाता था। नियम के मुताबिक राम मंदिर कैंपस में लगे 40 दान पात्रों में से किसमें कितने पैसे आए, कितने पैसे गिने गए, कितने बच गए, इन सभी बातों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार माने जाने चाहिए। जो लोग पैसे के अलावा दूसरी चीजों का दान करते हैं उनको दान की रसीद देना, उसकी काउंटर फॉइल रिकॉर्ड में रखना, दान की गई वस्तु का वजन कराना और फोटो समेत रिकॉर्ड में उसको रखना, ये सब एसबीआई और ट्रस्ट के एग्रीमेंट का हिस्सा था। लेकिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अनिल मिश्रा की लापरवाही की वजह से ये एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे थे। गिनती करने वालों के लिए जो ड्रेस कोड तय किया गया था उसका पालन नहीं हो रहा था। अनिल मिश्रा ने तलाशी के नियमों में ढील दे रखी थी। स्टेट बैंक की शिकायत के बावजूद गिनती करने वालों की फ्रिस्किंग नहीं होती थी। काउंटिंग में शामिल लोग पाबंदी के बावजूद तंबाकू और खाने पीने की दूसरी चीजों के साथ साथ मोबाइल फोन भी काउंटिंग हॉल में ले जाते थे। अनिल मिश्रा ने कभी किसी को रोका टोका नहीं। चढ़ावे की चोरी बड़े आराम से होती थी। न सुभाष श्रीवास्तव ने कुछ किया, न उनको अपॉइंट करने वाले अनिल मिश्रा ने। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी माना कि अनिल मिश्रा से लापरवाही हुई है। हालांकि गोविंद देवगिरी ने कहा कि एसओपी को फॉलो कराना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी थी। स्टेट बैंक ने ही गिनती करने वालों को काम पर रखा था, इसलिए चढ़ावा चोरी की मुख्य जिम्मेदारी तो स्टेट बैंक की है। इस काम की ओर विशेष रूप से डॉक्टर अनिल मिश्रा देख रहे थे। चंपत राय जी भी उसको ऊपरी ऊपरी देखते रहे होंगे, लेकिन अनिल मिश्रा ने मुख्य रूप से इस काम को देखा था। और मुख्य बात तो यह है कि अनिल मिश्रा की बात भी छोड़ दीजिए, एसबीआई के एम्प्लॉइज है ये सब लोग। जिन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं उनका पहले रिकॉर्ड क्या है, उनको किस आधार पर किया जा रहा है, ये सब देखना एसबीआई का काम था। ये बात हम थोड़ी जानते हैं। जब ये काम एसबीआई को सौंप दिया गया, जो एक अत्यंत दायित्व संपन्न और सरकारी प्रतिष्ठान है, उनके द्वारा यह ढील की गई, ऐसा मुझे स्पष्ट लगता है। ट्रस्ट को यह कहा गया कि ये काम एसबीआई देखती है और उनके साथ हम लोगों ने मिलकर के और उसकी व्यवस्था बना ली है। जब एसबीआई देख रही है और ये सारे एम्प्लॉइज एसबीआई के हैं, अनिल मिश्रा ने उनकी सिफारिश की होगी, लेकिन सिफारिश करने के बाद भी उसको एम्प्लॉय करने से पहले उसकी जो जांच करनी चाहिए वो काम किसका था। और इसलिए हम लोगों ने वो एसबीआई का नाम होने के कारण उसका विश्वास कर लिया। यानी अनिल मिश्रा जी को पूरी तरह से छूट दे दी गई, वो जिसकी चाहे नियुक्ति करें। ऐसी छूट कैसे मानी जा सकती है? वो सिफारिश कर सकते हैं कोई भी, एम्प्लॉयमेंट किसने दी है ये देखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आप खुद कह रहे हैं कि ये देखना चाहिए और ये नहीं देखा गया और इतना बड़ा आघात हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है जो ये साफ कहती है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे, वित्तीय मामलों और नकदी संकलन के प्रबंधन के कार्य और पर्यवेक्षण और प्रक्रिया का वही अनुश्रवण कर रहे थे,
फ्रिस्किंग कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किसके द्वारा होनी चाहिए, अगर ये सारा कामकाज वो देख रहे थे तो ये किसके स्तर पर लापरवाही आप मानेंगे? ये उनके भी और एसबीआई के भी। बैंक और और उसके साथ साथ जो लोग ऐसा कहते हैं कि इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, हमारे साथ जो 4 आईएएस ऑफिसर्स ट्रस्टी के रूप में हैं और उनको व्यवस्थापन में भी देखने का कर्तव्य निभाना चाहिए, इस दृष्टि से उनको वहां पर लाया गया है, तो उनको भी एक बार उसका निरीक्षण करना चाहिए था, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। उनको इसके बारे में मौखिक या लिखित सुझाव भी हम लोगों को देने चाहिए थे। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर्स को इस बात की खबर ही नहीं थी कि चढ़ावे की काउंटिंग का सिस्टम क्या था। गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष थे, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। गोविंद देव गिरी ने बताया कि चढ़ावे की काउंटिंग के लिए जो एसओपी बनी थी उसकी जानकारी उनको पिछले महीने ही दी गई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के एक और ट्रस्टी स्वामी परमानंद गिरी ने तो यहां तक कहा कि वो अनिल मिश्रा को ठीक से जानते तक नहीं है। अनिल मिश्रा ट्रस्टी कैसे बन गए उनको ये भी नहीं मालूम। अनिल मिश्रा को आप जानते हैं? हाँ, अब जानते हैं। और कब से जान रहे हैं आप? ये चर्चा हुई तभी से ज्यादा ध्यान गया। इससे पहले की आपकी कोई जान पहचान? ज्यादा कोई किसी से पहचान नहीं। ये अनिल मिश्रा फिर ट्रस्ट में कैसे आए? अब ये भी हमें नहीं पता, ये तो समिति जाने कैसे किया, संगठन जाने क्यों लिया, वो तो वो जाने। एसआईटी की रिपोर्ट ये कहती है कि अनिल मिश्रा ने ही सुभाष श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को रखा जिसका काम था निगरानी करना, जितना भी चढ़ावा आ रहा है उसकी गणना करना। वो व्यक्ति भ्रष्ट निकला, सुभाष श्रीवास्तव। उसके नीचे जितने काम करने वाले कर्मचारी थे उनका भी बैकग्राउंड चेक किए बिना उन्हें भर्ती कर लिया गया। उन्होंने चोरी कर ली, मतलब पता भी नहीं चला। मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ। आईएएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े संत हैं, फिर संघ वीएचपी से जुड़े हुए लोग हैं, किसी को आभास ही नहीं हुआ। और किसी को हुआ हो, हमें तो बिल्कुल नहीं हुआ ना, हमको ज्यादा वही था। एसआईटी ने चढ़ावा चोरी में चंपत राय के करीबी रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव और गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दान पात्रों की चाबी टिन्नू यादव के पास होती थी। टिन्नू की निगरानी में ही हुंडियों को खाली किया जाता था। चढ़ावे की रकम को काउंटिंग रूम तक ले जाने की जिम्मेदारी भी टिन्नू को ही दे दी गई थी, जबकि टिन्नू यादव के पास इन सब को लेकर कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था। एसआईटी के मुताबिक टिन्नू यादव को हुंडियों की चाबी सौंपने का फैसला गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव ने किया था। यह सुभाष श्रीवास्तव की बड़ी लापरवाही थी। टिन्नू यादव ने इसका फायदा जमकर उठाया। उसने इस साल अप्रैल में अपने भतीजे मनीष यादव को भी गिनती के काम में लगा दिया और मनीष यादव ने 1 महीने के अंदर चढ़ावे की चोरी शुरू भी कर दी। इसके सबूत एसआईटी को मिले हैं। इसलिए मनीष यादव अब सलाखों के पीछे है। चढ़ावे की गिनती में कोई गड़बड़ी न हो, यह इंश्योर करना सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी, लेकिन सुभाष श्रीवास्तव ने ही लापरवाही की। चोर चोरी करते रहे, सुभाष श्रीवास्तव आंखें मूंद कर बैठे रहे। नतीजा यह हुआ कि चोरों के हौसले बढ़ते गए और वो खुलेआम चोरी करने लगे। यही वजह थी कि सीसीटीवी कैमरों में 70 बार चोरी पकड़े जाने पर भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि अब ट्रस्ट की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक किया जा रहा है और आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब आगे आप ट्रस्ट किस तरह से चलाने जा रहे हैं? ट्रस्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट वापस से लौटे। हमें विश्वास है कि ये सारा ट्रस्ट, ये सारा विश्वास हम निर्माण करके रहेंगे। अब इसको हमारे देश में जितने मंदिर चलते हैं उनसे भी बढ़िया ये कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्थाएं हम करेंगे और कहीं पर भी जीरो नेग्लिजेंस की पॉलिसी का उपयोग करके हम इसको पुनः लोगों की दृष्टि में उतना ही नहीं अधिक ऊंचा करके दिखाएंगे। अंतरिम महासचिव के लिए आप लोगों ने कृष्ण मोहन जी का नाम चयनित कर लिया है जी। इसके पीछे आपका आधार क्या है? इसके पीछे वे स्वयं एक अफसर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार के कामों की आदत है, अभ्यास है उनका। और इस समय हमारे ट्रस्ट में यहाँ पर रह करके इन कामों का निर्वाह करने वाले वे एकमात्र हैं। जिन 3 लोगों को हमने नियुक्त किया है जी, उन 3 लोगों के द्वारा अब लोगों से संपर्क किया जाएगा। वे
उसमें से चयन करके, अब चयन करना है तो ये सब अनुभवी लोग हैं, तो योग्य चयन करके, और हमारे सामने लगभग 3 नाम तो अवश्य रखेंगे, उनको क्या क्या करना है, उनका कर्तव्य क्या रहेगा, ये सारा, उनके कार्य का स्कोप क्या रहेगा, ये सारा वे उनको भी बताएंगे, हमें भी बताएंगे, और उसका विचार करके उन लोगों में से हम लोग एक का चयन करेंगे। गोविंद देव गिरी जी जो कह रहे हैं वो ग्राउंड पर दिख भी रहा है। राम मंदिर परिसर में चढ़ावे की काउंटिंग के प्रोसेस में अब नियम कायदों का पूरी तरह पालन हो रहा है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 40 नए लोग रखे गए हैं। काउंटिंग रूम में घुसने से पहले सबकी बड़ी सख्ती के साथ तलाशी ली जा रही है। मोबाइल फोन या खाने का सामान काउंटिंग सेंटर में बैन कर दिया गया है। काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। चढ़ावे की काउंटिंग पर निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट ने अपने 4 लोगों को तैनात किया है। अब हर दान पात्र में जमा रकम की अलग अलग गिनती की जा रही है। चढ़ावे का पूरा हिसाब किताब रजिस्टर में दर्ज भी किया जा रहा है, जिस पर ट्रस्ट और बैंक के अधिकारी दोनों दस्तखत करते हैं। गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ अब पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। चढ़ावे की लूट के खुलासे के बाद राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में और क्या क्या बदला है, इसकी और जानकारी के लिए फिर एक बार आपको अयोध्या लेकर के चलते हैं। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंदिर की संचालन की व्यवस्था खास तौर पर गिनती से जुड़ी हुई, इसमें क्या बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं रुचि? बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने अभी सौरभ एसआईटी रिपोर्ट्स के डिटेल्स बताए, तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जो भी चढ़ावा चोरी हुई, जो भी कुछ राम मंदिर में हुआ, बड़ी वजह ये थी कि निगरानी नहीं की गई। जो लोग काउंटिंग के लिए जा रहे थे उनकी ठीक से तलाशी नहीं ली गई। आप देखिए, जो एसआईटी की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि फरवरी 2025 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अनिल मिश्रा ने कुछ नियमों को बदल दिया। उसमें एक नियम ये भी था कि पहले रोज़ाना तलाशी होनी चाहिए थी, फिर उसको रैंडम तलाशी कर दिया गया कि कभी भी मन होगा तलाशी कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब जो लोग जा रहे हैं उनकी प्रॉपर तलाशी हो रही है, अंदर जाते वक्त भी और बाहर आते वक्त भी। अब ड्रेस कोड तो लागू हो ही गया है। साथ में जब काउंटिंग करके जो कर्मचारी बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने के पहले उनसे योग कराया जा रहा है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि अगर ठीक है, टी शर्ट है, पैंट है, बिना पॉकेट की है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी ने कपड़े के अंदर कुछ पैसे की गड्डी या कुछ और सामान छुपाया है तो उसका पता चल जाएगा, क्योंकि योग की क्रिया करेगा तो उसकी पूरी बॉडी में मूवमेंट होगा। दूसरी बड़ी चीज़ कि मंत्रोच्चार कराया जा रहा है जब बाहर निकल रहे हैं। सुबह भी कराते हैं मंत्रोच्चार की मन में अच्छी भावना आए, ये आए कि हम राम मंदिर में आए हैं, और जब निकलते हैं तब कराया जाता है, क्योंकि जो दान पेटियां हैं उसमें बहुत बार लोग अंगूठी है, सोने की चेन है, इस तरह की चीज़ें भी डालते हैं। तो कहीं कोई मुंह में छुपा के इस तरह की चीज़ें बाहर ना ले आए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल नंगे पैर अंदर जाना है। टेबल्स लगा दी गई हैं, टेबल्स हटा दी गई हैं, और पहले क्योंकि नीचे काउंटिंग होती थी फिर उसकी व्यवस्था टेबल में कर दी, अब फिर से नीचे काउंटिंग की जा रही है। निगरानी की बात आपने बता दी। और जो बहुत सारे श्रद्धालु सौरभ वहाँ जाते हैं, तो वो जो सोना या कुछ अपने जेवर दान करना चाहते हैं भगवान को, तो वो दान पात्र में नहीं कई बार दान करते। जब भीड़ कम होती है तो वो सीधे जाते हैं गर्भगृह पे जहाँ रामलला विराजमान है, वहाँ पर वो भगवान को अर्पण करते हैं वो चीज़। तो नियम क्या कहते थे कि अगर इस तरह का कोई भी दान आ रहा है तो वहाँ पे उसको वे कीजिए, उसकी फोटो खींचिए, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, और फिर अलग से दान पात्र में डाल के काउंटिंग सेंटर भेजिए। लेकिन ये सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो अब फिर से ये शुरू हुई है। गर्भगृह पे भी एक वेइंग मशीन लगा दी गई है, और जो भी गहने वहाँ पे आ रहे हैं, कीमती वस्तु आ रहे हैं, उसकी फ़ोटो भी खींची जा रही है, उसका डिटेल भी लिखा जा रहा है, और उसका वज़न भी किया जा रहा है। तो जो लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये सब हुआ, कोशिश हो रही है कि वो सब दूर किया जाए। बड़ी बात यही है कि अगर ये सारे कदम पहले उठा लेते तो ये नौबत नहीं आती जो आज आ गई है। सौरभ, रुचि, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी बात है, राम मंदिर ट्रस्ट में, मंदिर परिसर में फैली अव्यवस्थाओं को ट्रस्ट ने सुधारा है और अब नियमों का पालन भी शुरू हो गया है। अब चढ़ावे में चोरी नहीं होगी, ये तो तय मानिए, लेकिन जो हो चुका, जिसकी वजह से करोड़ों राम भक्तों की आस्था आहत हुई, भरोसा टूटा, वो भरोसा तभी कायम होगा जब चढ़ावे की लूट की एक एक पाई वापस रामलला के खजाने में पहुंचेगी, और वो सारे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये महापाप किया और जिन लोगों ने इन पापियों का साथ दिया। अब पुलिस इसी काम में जुटी है।